शालोम इन जीसस नेम, यीशु नासरी के नाम से मैं आपके जीवन पर स्वर्ग की शांति को उंडेलता हूँ। प्रियो, मैं आज के दिन के लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार आप और हम साथ में हैं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। प्रियो, ये समय है जब हम एक नए विषय की ओर जो परमेश्वर से हमने पाया है उसके विषय में हम बातचीत करें, एक दूसरे को दृढ़ करें, साहस दें। आइए, इससे पहले कि हम उन वचनों को पढ़े या सीखने का प्रयत्न करें, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आइए, इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम इस सुंदर पवित्र दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, रात भर हमें संभाल कर रखा, आज का यह दिन, इस समय तक तूने हमारी देखभाल की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को हम तुझे समर्पित करते हैं और अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। राजा, तेरी आत्मा की अगुवाई में तू लेकर हमको आगे बढ़ प्रभु जी, ताकि जो वचन हम बांटते और सुनते हैं वो एक दूसरे के लिए हम आशीष का कारण हो सके और हमारे द्वारा अन्य जाति आशीषों में बढ़ सके। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, है ना, धन्यवाद की सामर्थ्य। ये आज का हमारा विषय है प्रियो। और मैं जानता हूँ आप आपके पवित्र शास्त्र, आपके नोटबुक, आपकी पेंसिल, आपके पेन लेके बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इन नोट्स को लिख ले। इसके द्वारा आप दो फायदों को आपके जीवन में देखेंगे। एक, जब हम वचनों को लिखते हैं तो हम उनको स्मरण भी कर सकते हैं, वो हमें याद हो जाते हैं। और दूसरा, जब हम इन वचनों को लिखते हैं तो जब प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई करती है और हम वचनों को बार बार पढ़ते हैं तो इन वचनों को पढ़ने के द्वारा प्रभु हमें नए प्रकाशनों को देता है, जिसके द्वारा हम संसार के लिए आशीष बन जाते हैं। हालेलुया। सो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है आप लिख लीजिए, पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की सामर्थ। हालेलुया। आइए, हमारा जो आज पहला मनन का जो विषय हम देख रहे हैं, उसमें जो पहला भाग है वो है पहला इतिहास, उसका 16वां अध्याय, उसका 34 वचन। आज पहला वचन जो हम पढ़ेंगे वो है पहला इतिहास, उसका 16वां अध्याय और उसका 34 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। पहला इतिहास, उसका 16वां अध्याय, उसका 34 वचन। और वचन हमको सिखाता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है और हम सब इस वचन को जानते हैं। हालेलुया। पर आज हम गंभीरता से इस वचन को सीखेंगे प्रियो। वचन यहाँ कह रहा है, यहोवा का धन्यवाद करो। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो दो धारी तलवार के समान है। हालेलुया। वचन हमें यहाँ कह रहा है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा कैसी है, सदा की है। आमीन। परमेश्वर परिस्थितियों को देखकर हमारे जीवन में करुणा और दया को नहीं उंडेलता है, क्योंकि वचन कहता है वो मनुष्य नहीं है। हालेलुया। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि हर परिस्थिति में उसकी करुणा एक जैसी है। हालेलुया। वो जैसा बदलता नहीं है, वैसे ही हमको भी निरंतर धन्यवाद के बलिदान को उसको चढ़ाना है। आमीन। ना तो वो मेल बलि से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, ना तो वो होम बलि से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, परंतु वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। इसीलिए हमको उसका धन्यवाद करना है प्रियो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए, आज जो दूसरा वचन हम सीखेंगे वो है पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5वां अध्याय और उसका 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5वां अध्याय और उसका 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप लिख लीजिए आपकी डायरी में और पवित्र शास्त्र खोलिए। जब मैं वचन पढ़ता हूं आप भी पढ़िए, ताकि आपके पढ़ने की आशीष प्रभु आपको देगा और मेरे पढ़ने के द्वारा प्रभु मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5वां अध्याय, उसका 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। और वचन कहता है प्रियो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। धन्यवाद करना ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। और प्रभु ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा क्योंकि वो आपके और मेरे लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। इसलिए अब हमको उसकी इच्छाओं को इस पृथ्वी पर खड़े रहकर या जीवित रहकर उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना है। हालेलुया। और वचन यहाँ कह रहा है प्रियो, हर बात में धन्यवाद करो। परंतु इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। वचन कहता है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। हालेलुया। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, ऐसा वचन इंग्लिश में हमको बताता है। आमीन। क्यों करना है? क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर यहोवा की इच्छा आपके जीवन के लिए यही है।
तो यहोवा की इच्छा क्या है? यहोवा की इच्छा ये है कि हर परिस्थिति में, हर बातों में आप निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद दो। हालेलुया। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और हमको अपने आप को तैयार करना है कि चाहे परिस्थिति अच्छी हो, बुरी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, खाने को हो या न हो, पर हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि यहोवा की इच्छा आपके और मेरे जीवन में ये है। हालेलुया। आइए एक और वचन को हम देखते हैं। इससे पहले हम आगे के वचन में जाए, मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ प्रियो। थैंक्स गिविंग इज द की टू ओपन द डोर्स ऑफ द हेवन। हालेलुया। धन्यवाद ये वो चाबी है जिसके द्वारा हम स्वर्ग के ताले को खोल सकते हैं। हालेलुया। जब आप यहाँ से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने आज का दिन दिखाया, धन्यवाद यीशु, तूने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छे वस्त्र दिए, अच्छा भोजन दिया, धन्यवाद यीशु। जब आप निरंतर धन्यवाद करते हैं तो क्या होता है, ये जो स्वर्ग है यहाँ पर ये धन्यवाद की चाबी जाती है और स्वर्ग का ताला खुल जाता है। और जितना अधिक आप धन्यवाद देंगे प्रियो, उतना स्वर्ग का फाटक आपके लिए चौड़ा हो जाता है, ताकि जितना बड़ा फाटक चौड़ा रहेगा उतनी बड़ी आशीषें परमेश्वर स्वर्ग से आपके जीवन पर उंडेल सकता है। हालेलुया। सो अब ये आपको निश्चित करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना है। हालेलुया। जितनी आशीष आप प्रभु से चाहते हैं उतना धन्यवाद आप परमेश्वर को दीजिए। आमीन। प्रभु क्या करता है, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब आप उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग से एक अलौकिक अधिकार देता है, जिसको हम सुपर नेचुरल पावर कहते हैं ना, एक अलौकिक अधिकार को देता है। और उस अधिकार के द्वारा आप क्या करते हैं, आप जिस भी जीवन के परिस्थिति में फंसे हुए हैं, उस परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर आपको पूर्ण नियंत्रण आपके धन्यवाद के द्वारा देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के द्वारा। और प्रभु मेरा विश्वास है इस समय आपसे बातचीत कर रहा है और आपको स्मरण दिला रहा है कि आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में केवल आपको धन्यवाद देना है। हालेलुया। जब आप उसे धन्यवाद देंगे, उसकी इच्छा के अनुसार स्तुति और महिमा और उसकी आराधना करेंगे, तो अलौकिक अधिकार को आपके हाथों में देगा, आपके जीवन में देगा, जिसके द्वारा आप आपकी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। एक और वचन हम देखेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसका 24 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। यशायाह की किताब उसका 65 अध्याय उसका 24 वचन। और मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ इस वचन को पढ़ें। यशायाह की पुस्तक उसका 64 अध्याय और उसका 34 वचन कहता है, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसके हिसाब से, उसका हिसाब कौन सा है, उसका हिसाब यहाँ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। आमीन। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में यशायाह 65 और 34 को पूरा करता है, जो कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जब आप धन्यवाद देते हैं और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसका अर्थ है पवित्र शास्त्र के अनुसार, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि मैं उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में किन बातों को परमेश्वर से मांग रहे हैं प्रियो, तो आपका उत्तरदायित्व है, यह आपका अधिकार है, यह आपका कर्तव्य है कि आपको निरंतर हर परिस्थिति में और हर बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आइए एक और वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 11वां वचन हम देखेंगे। और हम सब इस वचन को जानते हैं, हमने अपने जीवन में कई बार इन वचनों को पढ़ा है। आइए इस वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 11 वचन कहता है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। प्रियो, केवल परमेश्वर यहोवा मुझे और आपको ही धन्यवाद बोलने के लिए नहीं कह रहा है, परंतु जब यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है अपने शरीर में जब इस पृथ्वी पर था, वचन कहता है उसने भी रोटियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर को धन्यवाद किया। हालेलुया। और तब उसने उन रोटियों को बांटा और आप जानते हैं उसके बाद बड़े चमत्कारों को हमने देखा है। हालेलुया। एक बार नहीं वरन 2 बार उसने इस चमत्कार को किया है। एक बार 4000 से अधिक की भीड़ को उसने भोजन से तृप्त किया, और वचन कहता है एक बार 5000 से अधिक भीड़ को, वो केवल पुरुष ही थे। अगर हम परिवार सोचते हैं, अगर पुरुष में स्त्री और बच्चों को भी मिलाते हैं प्रियो, तो सिर्फ 5000 की भीड़ को नहीं, परंतु उस स्वर्ग की ओर हाथों को उठाकर रोटियों को देखकर धन्यवाद देने के द्वारा उसने 10 से 15,000 से अधिक की भीड़ को उस दिन भोजन के द्वारा तृप्त किया। हालेलुया। सो प्रियो, हमको ये धन्यवाद का काम, हमारे जीवन में धन्यवाद का कार्य निरंतर परमेश्वर के प्रति शुरू रखना है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंतिम सांसों तक भी हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं हमको सिखा रहा है कि उसने भी धन्यवाद दिया। प्रियो, सारा संसार
सारे बिलीव, जितने भी सारे विश्वास इस दुनिया में, अलग अलग धर्म है, पंथ है, अलग अलग जातियां है, वो जो भी विश्वास करते हैं वो विश्वास हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हमारा वचन भी हमको कहता है हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है, परंतु वचन हमें यहाँ ये सिखा रहा है, मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर का वचन मुझे यहाँ ये सिखा रहा है कि इससे पहले कि तू अपने जीवन में किसी आशीष को प्राप्त करना में, उससे पहले तू अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर मेरा धन्यवाद करना, ताकि मैं तेरे लिए स्वर्ग के फाटकों को खोलूँ और तेरे जीवन में आशीषों को उंडेलूँ। हालेलुया। बाकी सारा संसार प्राप्त होने के बाद धन्यवाद कर रहा है, परंतु मेरा यीशु मसीह जो मेरा परमेश्वर है वो मुझे ये सिखाता है कि इससे पहले कि तू अपने जीवन में किसी अच्छी बात को प्राप्त करे, उससे पहले ही तू मेरा धन्यवाद दे और परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको निरंतर उसको धन्यवाद देना है। आमीन। आइए एक और वचन को हम देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 20 वचन कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। किन बातों के लिए लिखा है? सदा सब बातों के लिए, हमेशा, हर बात के लिए। आमीन। जो आपको मिलता है उस बात के लिए नहीं, जो आप चाहते हैं उस बात के लिए, जो आपको अभी तक नहीं मिला उस बात के लिए, और जो बात आप प्राप्त करना चाहते हैं उस बात के लिए भी प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। प्रियो, धन्यवाद वो चाबी है जो स्वर्ग के फाटकों को चौड़ा कर देती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु निरंतर वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। आमीन। वचन कह रहा है हर समय हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, और वो आपको इसलिए करना है क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा भी है और ये परमेश्वर की धर्मी के लिए आज्ञा भी है। आमीन। क्योंकि जब आप जितना आप परमेश्वर को ज़्यादा धन्यवाद देंगे प्रियो, अपने लिए उतनी ही आशीषों को स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे, और परमेश्वर अपने समय के अनुसार और अपनी योजना के अनुसार जो निरंतर भलाई को लेकर आती है, आपके जीवन में उस आशीष को समय पर समय उंडेलेगा। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। आप धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखिए। हालेलुया। धन्यवाद में बहुत सामर्थ्य है, बहुत बल और बहुत पावर है। प्रियो, जब आप धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। एक अंतिम वचन हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 63वां अध्याय उसका 6वां वचन। सब खोलेंगे अपने पवित्र शास्त्रों को। भजन संहिता उसका 63वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, दाऊद अपने बिछौने पर परमेश्वर को स्मरण करता था। ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है। वो क्या करता था? बिछौने पर पड़े पड़े प्रभु को स्मरण करता था। परंतु मैंने एक वर्जन पढ़ा था पिछले दिनों, मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो वर्जन कौन सा था। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद अपने बिछौने पर पड़े पड़े परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था। हालेलुया। और आप जानते हैं दाऊद को परमेश्वर ने अनगिनत आशीषों से तैयार किया था। हालेलुया। वो क्या करता था? अपने बिछौने पर पड़े पड़े प्रभु को धन्यवाद देता था। जब मैंने प्रभु से उस वचन को पढ़ते समय बात की तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि दाऊद मेरे हृदय के बहुत करीब था। अमित, और दाऊद किस विषय में प्रभु तुझे धन्यवाद करता था? तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, जब दाऊद रात को थका हारा सब कामों को निपट कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके जब बिछौने पर पड़ा हुआ होता था, तो वो दिन भर की जो भी आशीषें मैंने उसके जीवन में दी है उसके लिए वो मुझे धन्यवाद देता था। और इतना ही नहीं अमित, बल्कि दूसरे दिन की आशीषों के लिए भी वो मुझे पहले से धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया। सो प्रियो, हमको भी दाऊद के नाई और यीशु नासरी के नाई हमको भी परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना है, चाहे आपके जीवन की छोटी बात हो चाहे आपके जीवन की बड़ी बात हो। प्रियो, परंतु लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है। हालेलुया। सो हर परिस्थिति में, हर पल, हर क्षण निरंतर आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। और आप ये धन्यवाद देना शुरू कीजिए। मेरा विश्वास है, मेरी खात्री है कि आप निरंतर प्रभु के साथ समय बिताते हुए उसको धन्यवाद देते होंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हर समय हर बातों के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। आप परख कर देखिए प्रियो, यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। जब मैंने ये बात सीखी और मैंने प्रभु को धन्यवाद देना सीखा, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा स्तर जो है वो यहाँ से यहाँ चला गया। हो सकता है धन के विषय में मैं नीचे हूँ, हो सकता है शारीरिक मैं कमज़ोर हूँ, हो सकता है मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी आशीषें न हो, परंतु मेरे पास एक
एक चीज़ ज़रूर है, उस धन्यवाद को देने के द्वारा यीशु मेरे जीवन में निरंतर बना हुआ है। हालेलुया। और प्रियो, वचन कहता है जहाँ यीशु होता है वहाँ सब कुछ होता है। हालेलुया। सो प्रियो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में करता है। आमीन। एक गीत को गाकर हम प्रार्थना में जाएंगे। एक छोटा सा कोरस है। जब मैं नया नया प्रभु में आया और विश्वास करने लगा तो मेरे पासवान ने और मेरे आराधना के जो हमारे अगुवे थे उन्होंने मुझे इस गीत को सिखाया था। मैं आपके सामने गाऊंगा और आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। हर कोई अपने मुखों को खोले प्रियो, इस समय धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाए। हमने अभी सीखा है हर परिस्थिति में सदा तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो। सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो। हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु की इच्छा यही है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, आज के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तूने आज हमारी आत्मा से बातचीत किया और हमें हर बातों को स्मरण दिलाया प्रभु कि निरंतर हमें तेरा धन्यवाद करना है। राजा प्रभु, हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को मजबूत कर, ताकि दुखों को देखकर हम डरने वाले न होने पाए प्रभु, परंतु परिस्थिति जितनी विकट हो राजा उतना अधिक धन्यवाद हम तुझे देने पाए। इस सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्हें आशीष दे राजा, और उन्हें किसी भली वस्तु की घटी न होने दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। निरंतर अपने परिवारों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने देश के अधिकारियों के दिए हुए निर्देशों का इन दिनों में पालन कीजिए और परमेश्वर के लिए आशीष और आदर का कारण बनिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।